बोलो कि ओपन पेज नंबर 9। लास्ट में मैंने कौन सा टॉपिक करवाया था, विल टेल मी। हाँ यस हैंडी। मैम आपने लास्ट में बारकोड रीडर यस करवाया। बारकोड रीडर, राइट। बारकोड रीडर करवा दिया था। नाउ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। ओके चलो, हु विल रीड? मैम मैं करूँ हैंड? हाँ आप ही करो चलो। Magnetic ink is a special ink that contains magnetic particle of iron oxide. A magnetic ink character reader can scan characters printed in magnetic ink. This technique is called magnetic ink character recognition (MICR). MICR is used externally in banks because magnetic ink characters are difficult to forge. This makes them ideal for making and identifying checks. Checks usually have the check number, bank code, and branch code printed in magnetic ink. This information is scanned by magnetic ink character reader and the checks are sorted city-wise or branch-wise. Okay. So magnetic ink character reader, this is the one type of scanner. Okay, ये scanner है. Magnetic ink is a special ink that contains magnetic particles of iron oxide. तो magnetic ink character reader एक ऐसा स्कैनर है तो उसके अंदर क्या होते हैं, आयरन ऑक्साइड होते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ऑफ iron oxide. A magnetic ink character reader can scan characters printed on magnetic ink. वो क्या करता है, स्कैन करता है, कैरेक्टर्स को स्कैन करता है जो मैग्नेटिक इंक के ऊपर होते हैं. This technique is called a magnetic ink character recognition, MICR. So आपको ऐसे what is the full form of MICR? Magnetic ink character recognition. MICR is used extensively in bank. वो ज्यादातर बैंक में यूज होते हैं because magnetic ink characters are difficult to forge. This makes them ideal for making identified checks. वो ज्यादातर बैंक में यूज होते हैं क्योंकि बैंक के जो कोड्स होते हैं वो मतलब कैरेक्टर्स कितने छोटे छोटे और कितने मतलब प्राइवेसी वाले सिक्योर कोड होते हैं ना, तो वो उसको स्कैन करता है. दिस मेक्स देम आइडियल फॉर मेकिंग आइडेंटिफाइड चेक्स. और चेक्स के ऊपर जो होते हैं ना वो आइडेंटिफाई कर, ये स्कैनर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. चेक्स यूजुअली हैव अ चेक नंबर. चेक्स के ऊपर क्या होता है, चेक नंबर होता है, बैंक कोड होता है, ब्रांच कोड होता है. ठीक है, प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक. उस चेक के अंदर क्या होता है, चेक के ऊपर लिखा होता है कि चेक नंबर, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड होता है, तो वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज स्कैन्ड बाय, और ये इंफॉर्मेशन कैसे स्कैन होती है, विद द यूज ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. एंड द चेक्स आर सॉर्टेड सिटी वाइज और ब्रांच वाइज, और वो सॉर्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब वो अलग अलग डिफरेंट में चले जाते हैं, सिटी वाइज और ब्रांच वाइज. सो मैग्नेटिक इंक रीडर ज्यादातर बैंक में यूज होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. मौली शर्मा, इट इज योर टर्न. What are you doing, Molly? Are you there? Okay, यशवी आप रीड कीजिए. Okay, ma'am. Optical character reader. An optical character reader is a device to input normal printed or handwritten text. It first produces a digital image of the text, then character recognition software is used to convert this image into character codes that can be understood, stored, and processed by a computer. This
technique is called optical character recognition. Very good. Next is optical character reader. An optical character reader is a device to input normal printed ma'am. or yes. What happened? मैम मेरे आपकी आवाज कट रही थी. Okay, अब आ रही है अंशुमन? यस मैम आ रही है. ओके. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ये कैसे वर्क करता है? जैसे कि आपने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा, ठीक है, जैसे आपने कोई ऐसे लिखा और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर लाना है, तो आप क्या करोगे? विद द यूज ऑफ ऑप्टिकल रीडर उसको स्कैन कर दोगे, ठीक है. उसको स्कैन जैसे ही करोगे ना, तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो भी आपने लिखा है ना नोटबुक में, वो डायरेक्ट स्कैन करके हुए कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा. सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का दैट मीन्स कि क्या है, अगर आपने कुछ लिखा है, ठीक है, या फिर कुछ इमेज है जिसके अंदर कुछ लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, तो आपको उसको स्कैन करके उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लाना है, तो आप विद द यूज ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कर सकते हो, ठीक है. It is the first to produce a digital image of the text. Then character recognition software is used to convert that image into the character codes. आपका जैसे इमेज है, इमेज के अंदर ये यू कैन सी हियर, ये सिर्फ एक इमेज ही है, आपको इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो विद द यूज ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आप कर सकते हो, और वो स्टोर भी हो सकता है एंड प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर. दिस टेक्निक इज कॉल्ड द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. ओके, अंडरस्टैंड? एनी क्वेरी? Yes ma'am. No ma'am. Okay. Next is optical mark reader. Optical Ma'am? mark reader, which is on page number 10. Yes. मैम ये मैं पढ़ूं? ऑप्टिकल Yes. कैरेक्टर रीडर कैसा आता है? क्या बेटा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर वो एक्चुअली अभी तो फिलहाल ये डायरेक्ट आप गूगल सर्च करके भी कर सकते हो. जैसे कि आपकी ये इमेज है, ठीक है, वेट आई एम गोइंग टू शो यू. मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स. मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल, मैंने स्क्रीन शेयर की है, दिख रहा है? प्लीज टेल मी यस और नो. यस मैम. ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑनलाइन टेक्स्ट स्कैनर, ठीक है. जैसे मैं इसको सर्च करूंगी तो OCR दैट मीन्स की ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दिख रहा है, फ्री OCR दिख रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, मतलब कोई भी यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल दिखाएगा, आपको फाइल को चूज करना है. जस्ट 2 मिनट्स में और एक वेबसाइट खोलती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट फाइल. यस यहाँ पे मैम. आपको सिलेक्ट फाइल करनी है एंड यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ, आपके स्टैंडर्ड 6 का ही लेती हूँ, ठीक है, एंड सिलेक्ट कर दी मैंने फाइल. यहाँ पे आपको यू कैन चूज एनी लैंग्वेज, लेकिन आपको तो इंग्लिश में ही रखनी है, ठीक है. एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्लेन, सिलेक्ट टेक्स्ट प्लेन एंड कन्वर्ट. आप जैसे कन्वर्ट करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे इमेज सिलेक्ट की, ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट आ गया. अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैंने इमेज सिलेक्ट की और यहाँ पे फाइल बन गई. यू कैन सी हियर, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बन गई. अंडरस्टैंड? सो इस तरह से आप इमेज को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो विद द यूज ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR. अंडरस्टैंड? मैं इसको प्रिंट भी कर सकते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली. देखो अभी मुझे ये सारा का सारा टेक्स्ट में क्या करूंगी, कॉपी कर दूंगी, Ctrl+C, एंड मैं जस्ट 2 मिनट्स, और मैं यहाँ पे यहाँ पे भी कर सकती हूँ. वेट, मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट ले रही हूँ, ओके, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ही करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे पावर पॉइंट में ही करके दिखा देती हूँ, ठीक है.
तो मैं यहाँ पे अभी मुझे इसको वो टेक्स्ट यहाँ पे रखनी है तो मैं कंट्रोल V कर दूंगी तो आ गई पूरी की पूरी टेक्स्ट। सो इस तरह से आप इसको यहाँ पे टेक्स्ट भी ला सकते हो, उसको आप एडिट भी कर सकते हो एज वेल एज प्रिंट भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? यस मैम। सो Yes, ma'am. OCR ऐसे वर्क करता है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR आपने सुना ही होगा। चलो कौन बताएगा मुझे? यस मैम, वो हमें तो कहाँ देखा मैं है? युग में रीड करूं? करने होते हैं ना। मैं युग में रीड करूं? मैम मैंने सुना हुआ है। सुना हुआ है? मैम मैं युग में रीड करूं? जस्ट 2 मिनट्स बेटा। मैं yes, सबसे पूछ रही हूँ कि OMR आपने सुना है? OMR शीट यस है मैम। ना? तो ये यस मैम। एग्जाम दी थी मैम, उसमें आई थी। हाँ एग्जैक्टली। यस मैम। ये यहाँ पे आपको आपने कोई भी दूसरी एग्जाम दी होगी तो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, है ना? ये आपको Yes, ma'am. क्वेश्चन पेपर अलग आता है एंड आंसर शीट अलग आती है। तो इसके अंदर आपको चूज करना होता है, आपको फील करना होता है कि इसके अंदर B नंबर का आंसर आएगा कि C नंबर का, और उसको आपको फील करना होता है, राइट? सो Yes, ये ma'am. ज्यादातर 10th 12th के एग्जाम में यूज होती है एज वेल एज जो दूसरे एग्जाम्स होती है, जैसे कि कोई भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर हमने दिया था उसमें। मैम हमने दी थी ना जब एग्जाम हाँ, तो 10th 12th में भी OMR सिस्टम ही आती है। 10th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? तो हम जो गवर्नमेंट है तो वो एक एक पेपर तो नहीं चेक करेगी ना, तो उन्होंने क्या किया, ऑप्टिकल मार्कर रीडर बनाया, एक ऐसा स्कैनर बनाया जो डायरेक्ट स्कैन कर देता है। हम इसके अंदर फर्स्ट सेकंड ABC में से कोई भी, D में से कोई भी चूज करेंगे और उसको ऐसे फील कर देंगे, ठीक है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर कैसे वर्क करेगा कि उसके अंदर, वेट पहले इसको हम रीड कर देते, ठीक है? चलो कौन रीड करेगा? मैम मैं रीड करूँ रिद्धि? हाँ मैं करूँ? रिद्धि मैंने कहा था पहले। ओके, मैं रीड करूँ रुद्र? सबकी टर्न आएगी, ठीक है? रिद्धि पहले आप कर दो, उसके बाद रुद्र और सबकी टर्न आएगी। ओके रिद्धि, चलो रिद्धि करो। Yes, ma'am. An optical mark reader is a device capable of reading printed forms used of objective type exams with boxes or circles that can be filled with dark pencil or ink. When a light beam is passed through such a form, the marked areas reflect less light than the unmarked ones. This way, the optical mark reader recognizes which boxes or circles have been filled. This technology is called optical mark recognition, OMR. It is commonly used for checking answer sheet of exams that have multiple choices question. Okay. An optical reader is device capable to reading printed form used on objective types exams with the box of, इसको में क्या क्या करना होता है कि जो फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर हमको कोई भी सिलेक्ट करना होता है विद द यूज ऑफ, उसको फिल करना होता है विद द यूज ऑफ डार्क पेंसिल और इंक। तो ये जो OMR है वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक आंसर की होती है, ठीक है? तो वो क्या करता है, जो आंसर की होती है एंड जो ये दूसरे फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो दोनों मैच करते हैं। और वो क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो हमने फील किया है ना, जैसे यहाँ पे A में फील किया है, तो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो डायरेक्ट फिर आंसर दे देता है, ठीक है? दिस वे ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन which box or circles have been filled, और वो देखता है कि ये फील है कि नहीं है। जो फील होते हैं ना वो उसी में ही रिफ्लेक्ट करता है, और जो फील नहीं होते उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग आंसर, और ये सिर्फ आंसर चेक करने के लिए यूज होता है शीट्स ऑफ एग्जाम्स दैट हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना वो
उसके ही आंसर चेक करने के लिए यूज होता है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके मैम. ओके, चलो नेक्स्ट. कार्ड रीडर, कौन रीड करेगा ये? मैम मैं रुद्र. जी कीजिए. मैम मैं युग रीड करूं. रुद्र के बाद युग की turn. Card reader are used for reading information stored on various cards like magnetic strip cards and smart cards. Credit cards are example of magnetic cards. Strip cards information in the form of number and characters is magnetically stored on a magnetic strip. When the card is swiped through a magnetic card reader, it reads the information quickly and accurately. Exposure to magnetic fields, physical damage, and contact with certain liquid can destroy the information on the card. Smart cards look like magnetic strip card but contain a small chip instead of a magnetic strip. They can store more data than magnetic strip card. A smart card reader can read and write data on the card. Petrol companies and departmental stores use smart card to keep track of customer shopping history. Satellite television companies use smart card in their receivers to store the card that is used to decode satellite signal and display pictures. यस, कार्ड रीडर आपने नाम सुना होगा. किस किसने सुना है? कार्ड रीडर आई थिंक आपने मोबाइल में यूज किया कभी? मैम नहीं, यूपीआई और वो सब मैम होता है ना उसमें से. क्या? पेमेंट हो सकता, पेमेंट और वो सब होता है ना कार्ड स्वाइप में से. तो हाँ, लेकिन कार्ड रीडर मोबाइल का भी एक आता है, तो आई थिंक आपने नाम सुना हो. ओके, कार्ड रीडर आर यूज्ड फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन वेरियस कार्ड. वो क्या करता है कार्ड रीडर? वो जो इंफॉर्मेशन होती है कार्ड में वो स्टोर करता है. रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड मतलब वो रीड करता है, ठीक है. लाइक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड. कार्ड रीडर के दो एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड. Credit card are example of magnetic strip card. Information in the store of number. Credit card में क्या होता है? Numbers store होते हैं. Information in the form of numbers and character magnetically stored on a magnetic strip. Information in the form of number. Information कैसे होती है? In the form of number and characters. Okay. Stored on the magnetic strip. When the card is swiped, जैसे क्रेडिट कार्ड हम स्वाइप करते हैं और वो क्या करता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर वो रीड करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है. एंड वो कैसे करता है? क्विकली एंड एक्यूरेटली. दैट मीन्स कि वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है. एक्सपोर्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, फिजिकल डैमेज and contact with a certain liquid can destroy information on the card. जैसे ही, लेकिन वो कई कार्ड कैसे होते हैं कि वो डैमेज होते हैं, ठीक है. तो वो क्या करता है? वो फिर वो नहीं करेगा इंफॉर्मेशन, वो स्वाइप नहीं करेगा, वो इंफॉर्मेशन रीड नहीं करेगा. स्मार्ट कार्ड्स लुक लाइक अ, सेकेंड क्या था? स्मार्ट कार्ड. सबसे पहले क्या था? मैग्नेटिक स्ट्रिप. एंड सेकेंड वन इज अ स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड्स लुक लाइक अ मैग्नेटिक स्ट्रिप strip card but contain a small chip instead of magnetic strip. स्मार्ट कार्ड्स कैसे होते हैं? लुक लाइक अ मैग्नेटिक स्ट्रिप बट उसके अंदर क्या होती है? एक स्मॉल चिप होती है. दे कैन स्टोर मोर डेटा. और जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं than magnetic strip. A smart card reader can read and write data. जो स्मार्ट कार्ड रीडर होते हैं ना वो रीड एंड राइट. दैट मीन्स कि वो हम देख तो सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं.
Petrol companies and departmental stores use smart cards to keep track customer of shopping. जो पेट्रोल कंपनीज होती है ना वो स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि कस्टमर की जो हिस्ट्री स्टोर करने के लिए एंड एज वेल एज ट्रैक करने के लिए. Satellite television companies use smart cards in the receiver to store the code that user decode satellite signals and display picture. जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, सैटेलाइट टेलीविजन कंपनीज वो भी स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं टू रिसीव टू स्टोर कोड को स्टोर करने के लिए, टू यूज अ डिकोड सैटेलाइट सिग्नल एंड डिस्प्ले पिक्चर, उसको पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए. ठीक है, यू कैन सी, आपने ये देखा होगा ये वाला है ना स्वाइप करने वाला. सो इस तरह से ये कार्ड रीडर वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस. चलो अब युग रीड कीजिए. युग, आर यू देयर? युग, वेयर आर यू? मैं पढ़ लूँ ना आगे मेरा. हाँ, पढ़ लीजिए. आउटपुट मैं डिवाइस. युग पढ़ रहा हूँ. मैं युग पढ़ रहा हूँ. युग, आप कहाँ थे बताइए पहले. नागेंद्र, मैं यहाँ पर जरा आपकी आवाज चिपक चिपक के आ रही थी. अच्छा नागेंद्र आप रीड कीजिए, उसके बाद युग की टर्न. Output device. Output device convey information from the computer to the user. We will discuss output device like LCD, projectors, ब्रेली, braille printers and फ्लोटर्स. plotter. ओके, अब हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे. सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस इसमें कौन से देखे? बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्कर रीडर एंड कार्ड रीडर. नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाते, कंप्यूटर टू यूजर तक पहुंचाते हैं ना. आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमको रिजल्ट देते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट वो रिजल्ट देते हैं. तो नेक्स्ट अब हम डिवाइसेस देखेंगे. एलसीडी, ब्रेली प्रिंटर्स एंड फ्लोटर्स. दिस थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, नाउ युग, इट इज योर टर्न. Yes, ma'am. Liquid crystal display projector. A liquid crystal display projector shows the output from a computer on the large screen. It is commonly used for display presentations during meeting and conference. कॉन्फ्रेंसिस. ठीक है, फर्स्ट वन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर. A liquid crystal display projector show the output from a computer on a large screen. कंप्यूटर से वो लार्ज स्क्रीन तक वो आउटपुट पहुंचाते हैं. इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन. आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाए होंगे है ना, एम आई राइट? सो वो अगर हमको किसी मीटिंग दौरान आपको दिखाने हैं या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आपको दिखाने हैं, तो विद द यूज ऑफ जैसे आपने देखा हो ना, आप थिएटर में गए होंगे, तो थिएटर में क्या होता है? एक मशीन छोटी सी होती है एंड वो जो पूरी जो स्क्रीन तक वो लार्ज स्क्रीन तक पहुंचाती है. ठीक है, तो एज इट इज ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर भी ये ऐसे ही वर्क करता है. कंप्यूटर से वो डायरेक्ट लार्ज स्क्रीन तक दिखाता है. ठीक है, ये एलसीडी कहाँ यूज होते हैं? मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस के दौरान यूज होते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा, आप थिएटर में गए होंगे तो जैसे जो लास्ट जो मेन स्क्रीन होगी ना, उसके एग्जैक्ट सामने होगा एक छोटा सा एक डिवाइस होगा. ठीक है, तो वो वहां से ही पूरा जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं ना, वो वहां से ही आती है. तो वो भी वन टाइप ऑफ प्रोजेक्टर ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट ब्रेली प्रिंटर. चलो कौन रीड करेगा? किसकी टर्न नहीं आई है वो रीड कीजिए. चलो, कौन बोल रहा था मुझे करना है रीड? मैं करूँ रीड? में मेरी टर्न नहीं है. हाँ हाँ. A brainly printer or
मैम ये क्या है? एम्बोसर हाँ, embossers. produce brainly printouts pattern of raised dots of computer file. It works with a software that translates text to brainly. ब्रेली प्रिंटर, ब्रेली प्रिंटर का वर्क क्या होता है कि वो जो प्रिंट्स होते हैं ना वो डॉटेड में दिखाता है, ठीक है। पैटर्न्स या डॉटेड वर्क्स में वो उसको प्रिंट करता है। इट इज वर्कड विद द सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर से वर्क करता है दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू ब्रेली। वो क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है ना उसको पैटर्न्स या डॉटेड पैटर्न्स में वो प्रिंट करता है, ठीक है। और इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, इट्स वर्क्स विद द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू ब्रेली। ओके, नेक्स्ट इज प्लॉटर। हर्षिल, व्हाट आर यू डूइंग? पे अटेंशन हियर। चलो कौन रीड करेगा? सामने से बोलो चलो। मैम मैं रीड करो फिर से। नो, फिर से नहीं। अब मेघ प्रजापति, व्हाट आर यू डूइंग? मेघ क्या कर रहे हो आप? मैं क्लास में आता है पर कुछ ज्यादा बोलता नहीं है कभी। ओके, नेक्स्ट इज यशवी। यशवी को तो मैंने टर्न दे दिया, राइट? Ma'am, can you hear my voice? यस यस Ma'am, can I read? यस, कीजिए बेटा रीड। Plotter. A plotter is a printing device that is used for creating high quality graphics, charts, graphs, tables, and diagrams. Plotter use ink pens or inkjets to create graphics on paper or polyester film. They are commonly used to computer aided design and computer aided manufacturing for printing out plans for houses, car parts, machinery, etc. Plotters are of four types: drum plotters, micrographic plotters, inkjet plotters, and flatbed plotters. हाँ, आपने आई थिंक 4th क्लास में सीखा होगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक प्रिंटिंग डिवाइस होता है, जैसे कि प्रिंटर होता है ना, वैसे एक प्लॉटर कैसे होते हैं? बड़े बड़े से मशीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, चार्ट्स। अगर आपको हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट करने या फिर चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, वो सब कुछ प्रिंट करने, ठीक है, तो प्लॉटर यूज होंगे। Plotter use ink pens or inkjets to create a graphics papers on a polyester film. तो प्लॉटर के अंदर क्या होता है? इंक पेन्स होती है एंड इंक जेट्स होती है। तो वो क्या करता है? उस विद द यूज ऑफ इंक पेन एंड इंक जेट्स वो ग्राफिक्स मतलब उस पेपर के अंदर प्रिंट करता है विद द यूज ऑफ ink pen and ink jet. They are commonly used in computer aided design and मतलब जिस फील्ड में डिजाइनिंग ज्यादा होती है ना वहाँ प्लॉटर यूज होते हैं। एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रिंटिंग आउट प्लान्स। यस, अगर आपको कोई हाउसेस के प्लान्स मतलब जैसे कि हाउस का कैसा स्ट्रक्चर होगा एंड या कार के पार्ट्स होंगे या फिर मशीन्स के पार्ट्स होंगे, तो अगर उन सबको अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो प्लॉटर यूज होगा, ठीक है। प्लॉटर आर of 4 types. Plotters के 4 types होते हैं. First one is a drum plotter, second one is a micrographic plotter, third one is inkjet plotter and fourth one is a flatbed plotter. ठीक है, यहाँ पे आपको आई थिंक 2 ही दिए हुए, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। तो ये जो डिवाइस होते हैं प्लॉटर, प्रिंटर, तो वो बहुत ही साइज में बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए तभी तो वो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स कर सकेंगे ना। तो प्लॉटर का यूज क्या है? तो वो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स प्रिंट करता है, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सॉफ्टवेयर देखेंगे, ठीक है, एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस देखेंगे।